राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र की दरअसल प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दों की गूंज रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्यपाल अभिभाषण पर जवाब देंगे और सदन में अवैध खनन की कार्यवाही सहित मूलभूत सुविधाओं की गूंज रही है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर जैसलमेर के 73 गांवों की मूलभूत सुविधाओं पर सवाल उठाया, तो वहीं भाटी ने कहा कि मंत्रियों की एक कमेटी बनाकर वहां भेजी जाए। पानी कम आएगा तो इनको ये कोई अंतर्गामी तो है नहीं कि पानी कम आएगा, इनको कैसे पता? अभी तो दोनों राज्यों के बीच में हस्ताक्षर हुआ है, केंद्रीय जल बोर्ड है वो पानी की गणना करेगा। अभी दोनों राज्यों की स्विफ्ट डीपीआर बनेगी, डीपीआर बनने के बाद पता लगेगा कि राजस्थान के हिस्से में कितना पानी आएगा। लेकिन तो देखिए, सुरेश रावत को आप सुन रहे थे, जानकारी उनकी तरफ से दी जा रही थी और आपको बता दें कि सदन के भीतर ईआरसीपी को लेकर चर्चा हुई है। चर्चा के साथ साथ विपक्ष ने हंगामा भी किया है। अब सत्ता पक्ष जवाब दे रहा है तो वहीं विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि 13 जिलों की जनता के साथ धोखा किया है क्योंकि सरकार स्थिति को साफ नहीं कर रही है। तो देखिए, सदन की कार्यवाही जारी है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के साथ साथ ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर भी हंगामा हुआ है। हालांकि कल भी हंगामा देखने को मिला था, लेकिन सदन के भीतर अगर बात की जाए तो शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की तरफ से कई मुद्दों को उठाया गया। उन्होंने कहा कि जैसलमेर के 73 गांवों की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए। भाटी ने कहा कि मंत्रियों की एक कमेटी बनाकर वहां भेजी जाए, स्थानीय हालात को देखा जाए। आबादी के इतने बरस के बाद भी इन सरहदी गांव के हालात अच्छे नहीं हैं। तो वहीं बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि अवैध खनन के नाम पर ज्यादती की जा रही है। पुलिस अधिकारी ही अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं, बिना खान विभाग के ही पुलिस कार्रवाई कर देती है। अवैध खनन के अभियान के नाम पर गलत तरीके से वाहन जब्त कर लिए गए हैं, बाद में उन वाहनों को लावारिस दिखा दिया गया। अवैध खनन का फैसला तो माइनिंग विभाग तय करेगा। विधायक मनोज कुमार के सवाल पर सरकार ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में खर्च की जांच सरकार करवाएगी। सवाल के जवाब में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का उत्तर आया। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों पर 4 गुना खर्च किया गया है। वित्त विभाग से इस खर्च राशि की ऑडिट जांच करवाई जाएगी। धन्यवाद सर। तो देखिए, प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दों की गूंज रही है। ईआरसीपी को लेकर अगर बात की जाए तो हंगामा ईआरसीपी को लेकर कल भी हुआ, आज भी हुआ। हालांकि कल आधे घंटे के लिए कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ गया था। आज भी इसी तरीके से हंगामा देखने को मिला है। दरअसल सरकार कह रही है कि दोनों ही राज्यों में एमओयू हो चुका है, अब संशोधित डीपीआर बनाई जाएगी और उसके बाद फिर कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। 13 जिलों की जो मांग थी पानी की वो पूरी होने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस बात को लेकर आरोप लगा रहा है कि जो सत्ता पक्ष है एमओयू को लेकर पूरी स्थिति साफ नहीं कर रहा है। स्थिति को साफ किया जाए। अब एमओयू हो गया तो ये सरकार जो मौजूदा विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ खास नहीं है, पहले की तुलना में कम पानी मिलेगा, न जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। देखिए, ऐसा है कि ये जो ईआरसीपी वाली योजना है 2017 के अंदर जब हमारी पूर्व में सरकार थी तब इसका खाका तैयार हुआ था। 2018 से लेकर 23 तक कांग्रेस की सरकार इसको धरातल पे उतारने के लिए कुछ नहीं कर पाई। लास्ट के अंदर जब 2023 में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज गई तो लोगों को गुमराह करने के लिए आनन फानन के अंदर एक ईआरसीपी निगम की घोषणा करी। घोषणा के साथ ही उसको जिम्मेवारी दी कि 15,000 करोड़ रुपए की लागत से आप टेंडर करो। जिस निगम को 200 करोड़ रुपए सरकार ने दिए उस निगम को कहा कि आप 15,000 करोड़ के टेंडर करो। तो ये हास्यास्पद बात है कि उसके पास 200 करोड़ रुपए जिस निगम के पास हो वो 15,000 करोड़ के कैसे निविदा आमंत्रित करता। फिर उसको कहा कि आनन फानन में डैम के अंदर बने टापू बेच दो, सिंचाई विभाग की जमीनें बेच दो। उन्होंने इसको लूट का धंधा बनाया और उसको जमीनों को लूटने के लिए टापू को बेचने की योजना बनाई। वो तो शुक्र है कोर्ट का कि उसका स्टे आने के कारण ये अपने इरादों में नाकाम रहे।
इन्होंने जो टेंडर लगाए उसकी न तो कोई वित्तीय प्रावधान था। इस तरह का इससे स्पष्ट है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की जनता के साथ छलावा करने के अलावा कुछ नहीं किया। जब हमारी भाजपा की सरकार बनी तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय भजन लाल जी को कि जो काम कांग्रेस सरकार 5 साल तक नहीं कर पाई, वो काम सिर्फ 5 हफ्ते के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो चमत्कारी व्यक्तित्व के धनी है, उनका करिश्माई व्यक्तित्व है कि 5 हफ्ते के अंदर अंदर सरकार बनने के बाद उन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला जो लगभग 20 सालों से अटका हुआ था मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में, ये उन्होंने हस्ताक्षर कराए। इसके अलावा अभी जो विपक्ष मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है कि साहब पानी कम आएगा, तो इनको ये कोई अंतर्गामी तो है नहीं कि पानी कम आएगा, इनको कैसे पता? अभी तो दोनों राज्यों के बीच में हस्ताक्षर हुआ है, केंद्रीय जल बोर्ड है वो पानी की गणना करेगा। अभी दोनों राज्यों की स्विफ्ट डीपीआर बनेगी, डीपीआर बनने के बाद पता लगेगा कि राजस्थान के हिस्से में कितना पानी आएगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो योजना कांग्रेस सरकार में बनी थी उससे कई गुना ज़्यादा पानी राजस्थान को मिलेगा। जो कांग्रेस सरकार में 26 डैम भरने की उन्होंने बात कही थी, इससे कई गुना डैम हमारे इस योजना के अंदर भरेंगे, और जब वो डैम भरेंगे पानी होगा तभी तो भरेगा। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस योजना के नाम पे खूब हल्ला किया, बड़े बड़े विज्ञापन दिए, रैलियाँ करी, सभाएं करी, नुक्कड़ नाटक करे, कई तरह के उन्होंने ड्रामा करे, लेकिन जनता इनके झांसे में नहीं आई और इनको चुनावों के अंदर परिणाम दिखा दिया। इसलिए अब ये दुखी मन से, क्योंकि इन्होंने जनता को गुमराह करने का तो प्रयास किया, लेकिन हमने लोगों को राहत देने के लिए माननीय भजन लाल जी की सरकार ने ये एमओयू कर लिया। अब केंद्र सरकार तीव्र गति से इस पर काम कर रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये योजना लगभग हम 5 सालों के अंदर इसको कंप्लीट करने का हमारा लक्ष्य रहेगा। 90% पैसा हमारी भारत सरकार दे रही है, 10% पैसा सिर्फ राज्य पे वित्तीय भार पड़ेगा। इसलिए ये राज्य आज मुझे विपक्ष के नेता के रूप में बोलना है और आज मेरा एक एक शब्द पूज्य बापू को समर्पित है। मैं ये कहना चाहूंगा, एक ऐसी विचारधारा के लोग जिन्होंने गांधी जी को मार दिया, लेकिन गांधी जी की विचारधारा को नहीं मार सके, आज भी 24 घंटे उनके दिमाग में यह रहता है कि गांधी जी की विचारधारा को कैसे मारा जाए। और मुझे बड़ा दुख है कि वो लोग आज भी कुछ लोग उनको पूजते हैं। जो गांधी जी के हत्यारे थे, एक तरफ हम गांधी जी की चर्चा करते हैं, गांधी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के लोग जिन्होंने गांधी जी पे गोली चलाई उनकी तारीफ करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं। यह मैं कहना चाहूंगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आजकल साहब को विदेश जाने का बड़ा शौक है। विदेश जब जाते हैं तो 10 लाख का सूट काम नहीं आता, वो एक लंगोटी वाला गांधी काम आता है। गांधी के नाम से उसकी पहचान है विदेश के अंदर। 70 के दशक में अजहर हाशमी ने एक गीत लिखा था कि मुझको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए, मुझको गांधी वाला हिंदुस्तान चाहिए, परंतु आज छल कपट आ गया है। जबकि आप सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम को निष्कपट लोग ही पसंद हैं, लेकिन आज रामचरितमानस में कहा गया था कि निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ने भावा। अर्थात जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, और जो कपटी लोग हैं वो मुझे नहीं सुहाते हैं।
ये भगवान श्री राम ने कहा है, इस बात का भी ध्यान रखना। बीच में मत बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा सवाल और चिंता है कि आज जो लोग सत्ता के अंदर बैठे हैं, वो लोग जहां दूसरे दलों की सरकारें हैं, उनको गिराने का काम कर रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं उनके खिलाफ। ये इनके इन प्रकार ईवीएम के कारण सत्ता तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन भगवान श्री राम को वो कभी नहीं पा सकते, ये मैं कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस अभिभाषण में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरी अलवर ग्रामीण की जनता ने मुझे चुन के भेजा। मैं धन्यवाद देता हूं बाबा साहब अंबेडकर को कि जिसके बनाए हुए मजबूत संविधान की वजह से टीकाराम जूली आज इस सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष के रूप में उपस्थित है। और हमारी पार्टी माननीय बाबा साहब अंबेडकर को माननीय सदस्य मानने वाली पार्टी है। डॉक्टर साहब, आप ही क्या, पूरी बीजेपी को बाबा साहब के नाम से चिढ़न है। दोनों की दोस्त जहां कहीं भी नहीं, हमारी तो है, क्योंकि अरे माननीय सदस्य, क्योंकि दलित और आदिवासी। माननीय सदस्य, आप सदन में नहीं थे, तय हुआ है कि आप नहीं बोलेंगे, नहीं इधर के लोग बोलेंगे। हमारी तो दोस्ती है, क्योंकि दलित आदिवासी हम तो भाई भाई हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारी कांग्रेस पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि जिन्होंने इस सदन के अंदर पहली बार किसी दलित व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष के रूप में बनाकर रखा। मुझे बड़ा दुख हुआ जब महामहिम से यहां असत्य वाचन करवाया गया। महाभारत के अंदर दुर्योधन कहते हैं कि जानामि धर्मा नैच में प्रवृत्ति, जानामि धर्मा नैच में निर्वर्ति। यानी मुझे पता है धर्म क्या है, और मुझे यह भी पता है कि अधर्म क्या है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति तो अधर्म के साथ है। इसलिए राज्यपाल महोदय सब जानते हैं कि उनसे झूठ पढ़वाया, असत्य पढ़वाया जा रहा है, क्योंकि 6 माह पहले राज्यपाल महोदय ने इसी सरकार की इसी जगह पे तारीफ की थी। लेकिन जिस प्रकार से अभिभाषण तैयार हुआ, मेरे को तो ऐसा लगता है यहां विभागों से पहले अभिभाषण मांगा जाता है, उसके बाद मंत्रिमंडल उसको तैयार करके भेजता है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे पर्ची दिल्ली से आई थी, ऐसे ही इसका भी दिल्ली से अभिभाषण आ गया और हम लोगों ने मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाकर पास कर दी। और एक और बड़ी विडंबना है कि 100 दिन की कार्य योजना हम बना रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक कैबिनेट की मीटिंग हुई है, वो भी सभी भाषण के लिए। 100 दिन में क्या देंगे आप राजस्थान की जनता को, ये भी जरा आप देख लेना। अभिभाषण के पैरा नंबर 3 में प्रदेश की जनता का धन्यवाद दिया गया है, भारी मतदान की बात कही गई है, वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन जनता का जो जनादेश आया, क्या उसका हम लोगों ने पालन किया? मुझे पता चला कि दिल्ली से पर्यवेक्षक यहां आए थे विधायकों से राय शुमारी करने के लिए, पर राय शुमारी न करके एक पर्ची पकड़ा दी। माननीय हमारे बहुत सीनियर सदस्य यहां पे मौजूद हैं। नहीं, आप कोई ऐतराज है बता दो। बैठे बैठे नहीं बोले। माननीय कोई बैठिए, माननीय सदस्य बैठिए। आप बैठिए, ये काम मेरा है, आपका नहीं है।
मैं इनके बोलने क्या अपने वायदा हुआ था कि आप बीच में नहीं बोलेंगे, न इधर के बोलेंगे मुख्यमंत्री के समय। अध्यक्ष जी आप चुप रहिए, ये लोग आपके नेता को डिस्टर्ब कर रहे हो। क्योंकि हमारे जो आए थे ना, हमारे यहाँ पे मीटिंग हुई है, बाकायदा प्रस्ताव लिया गया है, सब लोगों ने मेरा नाम लिया है, पूछ लो चाहिए आप इनसे, सब लोगों ने मेरा नाम लिया है। और आपके तो जिनको पर्ची दी गई ना, आपको तो जिनको पर्ची दी गई वो ये सोच रहे थे इसमें मेरा ही नाम है, लेकिन जब पर्ची खुली उसके बाद की स्थिति मैं बताता हूं आपको। सुना है जलजला आपका खूब है, सुना है जलजला आपका खूब है, देखा है पर्ची से ही आपका वजूद है, देखा है हाकिम की मर्जी से आपका वजूद है, सुना है सोच समझकर पर्ची से ही आपको चुना है, एमपी हरियाणा गुजरात में भी यही खेल सुना है ये किरदार उसके लिए बुना है जो 2014 के बाद में सेठ 100 गुना बना है, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। अभिभाषण पे आऊं मैं, जमेगा। पहले तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं हमारे पूरे सदन की तरफ से। अगर हम भी खामोश रहे, 2 लाइनों के साथ कहना चाहूंगा कि अगर हम भी खामोश रहे तो लब खोलेगा कौन, इस जालिम हुकूमत के खिलाफ बोलेगा कौन। यहां मजलूमों को सताया जाता है, यहां मजलूमों को सताया जाता है, सत्ता के लालच में बेकसूरों के घरों को जलाया जाता है। ये तो जमा होगा आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद में जीत की खुशी भी होती है और खुशी लोग मनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के जीत की खुमारी हो जाती, खुमारी। यहां माननीय हवा महल से आने वाले सदस्य जैसे ही चुनाव जीते, गदा लेके चल पड़े बाजारों के अंदर, ऐसे चल दिए कहीं रामलीला में कोई रोल करना हो। आपको और फिर अगले दिन आपके यहां से कोई घुड़की लगी, माफी मांग लेते हैं। आपके सहारा से आने वाले विधायक हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में पहुंचकर डॉक्टर को धमकाते हैं, कहते हैं भगवान से डरो, शर्म करो, तुम्हारे लूली लंगड़ी औलाद पैदा होगी, भगवान करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए। हद है। आपको आप बाबा जी बन गए कि जो शराब देने लग गए। आपका काम जनता ने उनकी बात को इस सदन के अंदर उठाने के लिए किया है। और यही नहीं, हमारे शाहपुरा से आने वाले एक बीजेपी के विधायक ने तो हद ही कर दी। वहां आम जनता के सामने एक नई महिला अधिकारी जिसकी नई ज्वाइनिंग हुई थी, उसको किस प्रकार से धमकाते हैं, उसकी नौकरी खा जाने की बात करते हैं। ये आपका चरित्र है, ये आपका चरित्र है। एक नई अफसर महिला, उसको आप जनता के बीच में जलील करना चाहते हैं, यह आपकी मानसिकता दर्शाती है। और यही नहीं, आपके तो शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य तो भरे पूरे समारोह में अधिकारियों को धमकाते हैं। क्यों भाई, ऐसा कौन सा परमिट आपने ले लिया? और यही नहीं, आपके मंडल से आने वाले सदस्य तो सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं है, इन लोगों का सीधा एनकाउंटर करो। ये आपकी कानून व्यवस्था है। और आपके मंत्री यहां तो गांधी जी को नमन कर रहे हैं और वहां अपने चेंबर के अंदर गांधी जी की
और बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को हटा रहे हैं। सेम शर्म आती है ऐसी सोच पर, शर्म आती है ऐसी सोच पर। और यही नहीं, प्रतिमा दफ्तर के अंदर जो लगी हुई वो, और यही नहीं मैं और कहना चाहूंगा, ये तो आपके जो सदस्य जीत के आए हैं ना, उनकी बता रहा हूं, और जिनको जनता ने दुत्कार दिया, जो यहां जो जितने सारे लोग बैठे हैं ना, ये जिनको निपटा के आए हैं, उनने भी खेल शुरू कर दिया है। वो भी अपने आप को विधायक ही मान रहे हैं, उन पे भी आप ध्यान रखना। नहीं, वो सारा आपका नुकसान करेंगे, हमारा कुछ नहीं है। और यही नहीं, आपकी कानून व्यवस्था, आपने लगातार जो है एक्शन मोड चल रहा है, सरकार एक्शन मोड में 10,000 गिरफ्तारियां, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया होगा 10,000 गिरफ्तारी हमने कर ली। आपको ये नहीं बताया होगा कि 10,000 में से 7718 लोग शांति भंग में 151 में पकड़ के उसी दिन छोड़ दिए थे। और ये वो लोग हैं जो बेचारे कहीं चौराहे में बैठे थे, कहीं गांव में बड़े बुजुर्ग ताश खेल लेते हैं, हुक्का पी लेते हैं, उन लोगों को लाके आपने ठोक दिया और बता दिया कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। हो गई ना कानून व्यवस्था दुरुस्त। आपने यही नहीं, 3 दिन में सिर्फ 116 नए मुकदमे दर्ज हुए, 116। और जो भू माफिया, शराब माफिया, संपत्ति अपराध, पता नहीं कितने कितने आप केस बता रहे थे, उनमें मात्र 259 लोग आपने अरेस्ट किए। ये आपकी कानून व्यवस्था है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। और यही नहीं, आपने तो राजस्थान को रेपिस्तान बता दिया था ना, बताया था ना, सही बताया था ना, सही बताया था ना। अब आप सुनिए, चलती बस में युवती से गैंगरेप, जयपुर। 8वीं की आप अपनी हर दिन की ट्रेनिंग करें। तो देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को आप सुन रहे थे। कई विषय को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अब इंतजार रहेगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जवाब का। कहां की खबर है ये? भरतपुर। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश की तो कानून व्यवस्था जब ठीक करेंगे, पहले भरतपुर की तो हो जाए। 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची ने जहर खाकर आत्महत्या की। चित्तौड़, पाली, बाड़मेर। और यही नहीं, महिला अपराध जो आप बार बार उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो ना, जहां आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है जहां आपकी सरकार है, और महाराष्ट्र नंबर 2 पे है, वहां भी आपकी सरकार है, ये मैं कहना चाहूंगा। और अरे शांति रहिए, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लोग उतना ही बोलेंगे जितनी इनके अंदर इस सदन की गरिमा रखने की शिद्दत है। नहीं, दोनों पक्षों को कह रहा हूं। नहीं, दोनों सही हैं, हमारे वाले कोई नहीं बोल रहे। और मैं आपको माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार का रवैया इन माननीयों का है ना, इनको ट्रेनिंग दे दो पहले। ये राजस्थान की विधानसभा है, कोई चौपड़ नहीं है। जिस प्रकार से जो मर्जी जो बोलता है, बैठ जाओ, अब आपके बोलने का काम नहीं है। अब बैठिए, आप बैठिए, आप बैठो, सुनने का मादा रखिए, 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 आप सुनने का मादा रखिए। बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके खुद ही आपके सदस्य खड़े हो रहे हैं। कोई सदस्य खड़े नहीं हो रहे। इसके लिए मैं खड़ा हूँ, इसके लिए मैं हूँ।
इसके लिए आप नहीं है, इसके लिए मैं खड़ा हूँ, आप बैठिए। इन सब के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, इन सब के लिए अकेला ही काफी। करने दीजिए, आप बैठिए। इन सब के लिए माननीय अध्यक्ष जी, इनको ये बात भी बतानी पड़ेगी कि कोई माननीय मंत्री ऐसा करे तो ये तो और भी गलत बात है, ये तो और भी गलत बात है। और आप ज्यादा मत बोलिए। 7 दिन पहले अलवर में भी 3 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला है, ये भी मैं कहना चाहूंगा आपको, ये भी मैं कहना चाहूंगा। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मंत्री जी आप बैठिए, माननीय मंत्री जी, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आप बैठिए, माननीय मंत्री जी, बैठिए, बैठिए। अरे माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये गलत बात अरे है। आप खड़े हो तो ये आप होंगे तो आप माननीय अध्यक्ष जी, वो एक खड़ा हो रहा है, 5 खड़े हो रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। बैठिए, आपके नेता बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये गलत बात है, तो मैं उसके लिए मैं हूँ, ये गलत बात है। मैं हूँ, आप नहीं है। उनको बैठाने के लिए मेरी ड्यूटी है, आपकी नहीं है। आप शांत रहिए, बोलिए। पूरे प्रदेश की और देश की जनता YouTube के माध्यम से आप लोगों का आचरण देख रही है, आप सबका आचरण देख रही है, किस प्रकार का आपका बर्ताव सदन के अंदर है। और ये मेरे साथ ही नहीं कर रहे आप पिछले 3 दिनों से, क्योंकि आपकी परिपाटी पुरानी रही है। पहले जब आप कहीं फंस जाते थे तो भारत माता की जय लगाते थे, अब विधानसभा में जब जवाब देने में फंसते हो तो जय श्री राम का नारा लगाते हो। इससे काम नहीं चलेगा भाई। जय श्री राम तो हम भी मानने वाले हैं, मेरे तो नाम में ही राम है। और बीजेपी पैदा कब हुई है? बीजेपी से पहले श्री राम है। आप तो ऐसा कर रहे हैं जैसे आप लेके आए हो। और माननीय जो अलवर शहर से जो माननीय सदस्य आते हैं, उन्होंने एक बात कही है मूक बधिर बच्ची का। मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों में ताकत है और सही मायने में अगर इस देश के संविधान को मानते हो और सही मायने में जो जनता से आपने वादे किए हैं, तो उस मामले की अब आप जांच करा के दिखा देना। उस